Hello students, welcome to your new class, chapter number 3rd of Honeysuckle book of class 6. Okay, so today we will learn a new chapter and the chapter name is Taro's Reward. बच्चों ये एक Japanese story है and it is very beautiful story, so do listen carefully. A young woodcutter named Taro lived with his father and mother on a lonely hillside. एक बार एक छोटा सा ज़्यादा यंग मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, यंग एज का बच्चा जिसका नाम क्या था? टारो. We will call it Taro. We will pronounce this word Taro. वुडकटर जो लकड़हारा था वो कहाँ रहता था? अपने मम्मी पापा के साथ एक लोनली वीरान सी हिल साइड पर. ठीक है. ही वर्कड हार्ड ऑल डे चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट बट अर्न वेरी लिटिल मनी. वो बहुत मेहनत करता था, लकड़ियाँ काटता था सारा दिन जंगल में जाके, लेकिन बहुत थोड़ा पैसा कमा पाता था. दिस मेड हिम वेरी सैड. और इस बात ने उसको बहुत दुखी कर रखा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक हिज पेरेंट्स हैप्पी बाय गिविंग देम एवरीथिंग दे वॉन्टेड. क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को खुश रखना चाहता था कि जो भी उनकी इच्छा वो उसको पूरा कर सके. सो वन डे हिज फादर वॉज शिवरिंग विद हिज कोल्ड and he said, I wish I had a cup of sake to warm me. एक बार क्या हुआ बच्चों, उसके फादर ठंड से कपकपा रहे थे एंड उन्होंने क्या कहा उसको? आई विश, मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक साके. साके इज अ जापानीज ड्रिंक, अ स्वीट ड्रिंक विच इज वेरी हेल्पफुल टू मेक एनीवन वार्म. ठीक है. अपनी बॉडी के अंदर वार्म क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं जापानीज लोग? साके एक ड्रिंक पीते हैं एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ड्रिंक. तो दैट डे जो टारो के फादर थे वो भी वही ड्रिंक पीना चाहते थे बिकॉज ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड. दिस मेड टारो मोर सैड एज दिस ड्रिंक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और इस बात ने टारो को और ज़्यादा सैड कर दिया कि भाई ये तो ड्रिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसे मैं कैसे परचेज कर पाऊंगा. He decided to work harder than before to get a little sake for his father. और उसने डिसाइड किया कि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा. ठीक है. He decided to work harder than before to get a little sake for his father. और टारो ने क्या डिसाइड किया बच्चों? कि वो और ज़्यादा मेहनत करेगा और अपने पापा के लिए साके का ड्रिंक लेके आएगा, चाहे हर हाल में, जब तक वो मेहनत करता ही रहेगा. देन व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट मॉर्निंग टारो वेंट टू द फॉरेस्ट एंड ही चॉप्ड एंड कट. सून ही बिकेम टायर्ड. और अगली सुबह क्या हुआ बच्चों? टारो वेंट टू द फॉरेस्ट. टारो फॉरेस्ट में गया, जंगल गया और उसने लकड़ी काटनी शुरू कर दी. वो काटता ही रहा, चॉपिंग करता रहा, कट करता रहा. सून ही बिकेम टायर्ड. और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा थक गया. बट ही डिड नॉट स्टॉप बिकॉज ही वॉन्टेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. लेकिन वो नहीं रुका क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी अर्न करना चाहता था ताकि वो अपने पापा की विल को पूरा कर सके. देन सडनली ही स्टॉप्ड as he heard something. अचानक से वो रुका, लकड़ी काटता काटता उसे कुछ सुनाई दिया. On hearing a rushing stream, बहते हुए जल की, नदी जैसे बहता हुआ झरने की आवाज सुनाई दी. He ran to that direction as he was very thirsty and tired. और वो उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ा. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा थर्स्टी था, टायर्ड था, प्यासा था और थका हुआ था. And then what happened? टारो saw a beautiful little waterfall. टारो ने क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल, झरना. He cupped a little water in his hands and drank it. उसने हाथों से कप बनाया और थोड़ा सा पानी पिया. He tasted it again and again and was surprised to find it was the delicious sake.
वो बार बार उसको टेस्ट करता रहा और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया ये जान के कि इट वॉज नॉट द वाटर, इट वॉज अ डिलीशियस साके, अ जापानीज ड्रिंक दैट हिज फादर ऑलवेज वांटेड टू हैव, जो उसके पापा पीना चाहते थे अक्सर। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर विद साके एंड रेन होम, और टारो ने जल्दी से वो पिचर फिल किया और साके उसमें पिचर में साके फिल किया और अपने घर चला गया। His father was very delighted. उसके पापा बहुत खुश हुए। He stopped shivering and even danced after drinking sake. वो जो ठिठुर रहे थे ठंड से वो रुक गए और डांस करने लगे साके ड्रिंक करने के बाद। The story of the magic waterfall reached the ears of all the villagers. अब क्या हुआ, ये मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सारे गांव वालों तक पहुंच गई, सबके घरों में पहुंच गई। एंड इन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी। अब क्या हुआ बच्चों, देखो अब जो पिक्चर भर के लेके आया था वो साके का, वो बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, कैसे खाली हो गया, क्योंकि जब स्टोरी गांव वालों के पास पहुंची तो सब उसके घर पे लाइन लगा के खड़े हो गए। देन व्हाट हैपेंड, The next morning when Taro went to the waterfall to fill the pitcher, अब जब पिक्चर खाली हो गया और अगली सुबह टारो उस पिक्चर को फिल करने के लिए गया, he was very surprised to find all his villagers there carrying pitchers, jar, bucket to get that magic sake. उसने देखा कि उसी वाटरफॉल के पास सारे के सारे गांव वाले, कोई पिचर लेके खड़ा है, कोई जार लेके खड़ा है, कोई बकेट लेके खड़ा है, to get that magic sake. सभी उस मैजिक साके को लेना चाहते थे। One villager knelt down to drink it, but he shouted angrily. अब एक विलेजर ने वो पीने के लिए साके ड्रिंक को वो झुका और जोर से चिल्लाने लगा। टू फाइंड, ये पता लगा जब उसे कि वो साके नहीं है, वो क्या है बच्चों, एक कोल्ड वाटर है, केवल ठंडा पानी। देन एवरीवन शाउटेड दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड बाय टारो, और उसके बाद सभी जोर जोर से गांव वाले चिल्लाने लगे कि टारो ने उनके साथ कोई ना कोई ट्रिक की है, कोई चाल चली है। दे डिसाइडेड टू ड्रॉन टारो इन दैट वाटरफॉल, और उन्होंने क्या डिसाइड किया बच्चों कि वो टारो को उस वाटरफॉल में डुबो देंगे। ओके, आफ्टर दे लेफ्ट द प्लेस, उसके बाद वो जगह से चले गए। टारो केम आउट ऑफ द हिडिंग प्लेस, वंस अगेन ही ड्रिंक एंड इट वॉज द सेम फाइन साके। अब टारो जहाँ पे छुपा हुआ था, जहाँ से वो सब कुछ देख रहा था, वहां पर क्या हुआ बच्चों, वहां से वो बाहर निकला और उसने वो ड्रिंक किया वो वाटरफॉल का पानी, और उसको पता चला कि ये तो फिर से वही साके है। To the thoughtful and caring son, the magic waterfall gave sake, क्योंकि साके केवल किसे मिला बच्चों, टारो को, क्योंकि वो एक थॉटफुल बच्चा था। ठीक है, और बाकी सबके लिए वो वाटर क्या था, वो केवल एक कोल्ड वाटर था वो ड्रिंक। ठीक है, So the story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. अब ये जो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी है और टारो की स्टोरी किसके पास तक पहुंच गई, एम्परर जो थे जापान के, वहां तक पहुंच गई। He immediately sent for him and rewarded him with 20 pieces of gold. और उसने क्या किया, जैसे उनको ये पता चला तो उन्होंने अपने यहाँ के किसी सिपाही को भेजा और क्या किया, अपने पास बुला के उन्हें 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के दिए। ही ऑल्सो नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन ऑफ द सिटी आफ्टर टारो, और उन्होंने अपने यहाँ के एक सिटी के एक फाउंटेन को टारो का नाम भी दिया। एंड देयर इज अ वोकैबुलरी वर्ड फॉर यू, you will learn them yourself. Take the screenshot of this. And students, thank you so much. अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो do subscribe my channel and like my video. Okay, bye bye.